अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज आपके सामने स्टैटिक्स सेकेंड ईयर एंड बीकॉम पार्ट 1 से मुताल्लिक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के मायने क्या हैं? प्रोबेबिलिटी के मायने होते हैं चांस, जिसको उर्दू में तुक्का भी कहते हैं। ठीक है, चांस है ये। यानी आपको इस चैप्टर के अंदर या इस यूनिट के अंदर आपको मुख्तलिफ गेम्स का साबका पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जैसे कॉइन्स होते हैं, इसको टॉस करना। इसके अलावा डाइस यानी छक्के, कार्ड्स यानी ताश के पत्ते। इसके अलावा बॉल्स वगैरह के मुतालिक ये तमाम चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इसके अंदर। ठीक है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज ये मेरा पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के मुतालिक, कॉइन से मुतालिक है। प्रोबेबिलिटी के मुताबिक मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको कि इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर दूं। प्रोबेबिलिटी जो होती है दरअसल चांस को कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच हो रहा है। ठीक है, अब जब मैच शुरू होता है तो उस वक्त पता नहीं होता कि कौन सा मुल्क जो है मैच जीतेगा, विन कौन करेगा। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता चला जाता है तो पता चलता चला जाता है कि किसके जीतने के चांस है। और जब एक इनिंग्स ख़त्म हो जाती है, एक टीम खेल लेती है, तो उसके रन्स की तादाद वगैरह देखकर ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि दूसरी टीम आया इसको चेस कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। ये भी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से आप ये जानते हैं कि एक सिक्का होता है यानी कॉइन, उसके होते हैं टू फेसेस यानी दो रुख। ये आपके सामने तस्वीर में देखें, वाच करें आप इसको। सिक्का तो आपने माशाल्लाह देखा हुआ बचपन से ही। तो ये इसके दो रुख होते हैं यानी टू फेसेस हैं। एक कहलाता है हेड, जिस पे आपको चांद तारा बना हुआ नज़र आ रहा है, और ये पीछे जो मस्जिद बनी हुई नज़र आ रही है आपको, ये टेल कहलाता है। हेड एंड टेल यानी इसके दो रुख होंगे। जब हम सिक्का उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो हमारे पास चांस ये होता है आया हेड आएगा या टेल आएगा। एक ही चांस होता है, देंगे 50% चांस होता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि टू फेसेस हैं तो 50-50 का प्रोग्राम होता है इसके अंदर। तो चुनाचे हो सकता है तुक्का लग जाए तो हेड आ जाए, या चांस ये भी है कि टेल आ जाए। आपने तो मैच वगैरह में देखा होगा ना, क्रिकेट मैच वगैरह होता है, टॉस होता है, तो जो टॉस जीतता है वो फैसला करता है कि आया वो बैटिंग करेगा या फील्डिंग करेगा। ठीक है ना। तो चुनांचे इसी तरह आपने छक्के वगैरह भी गेम खेले होंगे लूडो के, तो उसमें भी चांस होते हैं 6। हो सकता है जब हम थ्रो करते हैं एक डाई को या 2 डाइस को, तो हो सकता है कि पहले छक्के के अंदर छक्का आ जाए और दूसरे में 2 आ जाए। हो सकता है दोनों में छक्के आ जाए, हो सकता है दोनों में 2-2 आ जाए, यानी सेम। मुख्तलिफ़ किस्म के चांसेस होते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी से हम लोग जो है उसको कर नहीं सकते। चांस है बस, इसी को तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना। चुनांचे प्रोबेबिलिटी के अंदर जो पहला क्वेश्चन होगा वो है आप बेटा कॉइन के मुताबिक। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते चले जाएंगे मुख्तलिफ टाइप्स के, मैं आपको बताता चलाऊँगा, उनकी एक्सप्लेनेशन करता चला जाऊँगा। चलते हैं भैया, देखें बेटा, ये आपके सामने मैंने कुछ सवालात लिख दिए हैं 10 ईयर्स के आपके। पहले क्वेश्चन जो है ये जो मतलब 2 कॉइन्स या एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया गया है। बाकी वो जो दूसरा सवाल आपको नज़र आ रहा है, देखें ये वाला जिसको मैंने बोल्ड कर दिया है। ठीक है, ये है बेटा 3 कॉइन्स का। ये 2 कॉइन्स का है या 2 टाइम्स का, और ये 3 कॉइन्स या 3 टाइम्स का है। ठीक है, ये 2 तरह के सवाल आपके यहाँ आते हैं, मुख्तलिफ इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो आपने ये इनको सॉल्व करना है। अब इसका तरीका देखें क्या होता है। पहले आप थोड़ा सा ये देखें करना क्या है। सबसे पहले देखें जी, आप इम्तहान में जब सवाल ही करने बैठेंगे तो सोल्यूशन लिखिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन 2 हेड्स का दे दिया जाए, ये 2 कॉइन्स का दे दिया जाए या 3 कॉइन्स का दे दिया जाए, आपने सोल्यूशन लिखिएगा। और फिर जो आपको तरीक़ाकार इख्तियार करना वो मैंने आपको यहाँ पर समरीज़ के तौर पर लिख दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम
वी फाइंड सैंपल स्पेस। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे इसका, यानी टोटल चांस, एंड देन और फिर वी मैक ट्री डायग्राम। फिर इसकी ट्री डायग्राम बनाएंगे। ट्री माने या दरख्त नहीं है, या कोई तस्वीर नहीं बनानी मैंने, ट्री डायग्राम बनाएंगे। अभी मैं आपको ट्री डायग्राम बना के दिखाऊंगा इसकी। इन ईच केसेस, हर केसेस में, हर केसेस से क्या मुराद है, 2 कॉइन्स हो या 3 कॉइन्स हो, कोई सा भी आपका क्वेश्चन हो, तो आपने ट्री डायग्राम ज़रूर बनानी है। सबसे पहले सैंपल स्पेस, नंबर 1 काम, पहला काम का क्या करना है आपने, सैंपल स्पेस बनाना है, यानी फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के से ये हमें पता चल जाएगा हमें इसके कितने सेट बनाने हैं तकरीबन, ठीक है, या कितने ब्रैकेट्स बनाने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्री डायग्राम बना कर उन ब्रैकेट्स को लिखा जाएगा। और उसके बाद ये भी हम जानते हैं कि कॉइन जो है, कोई भी एक कॉइन जो होता है उसके 2 फेसेस होते हैं, मैंने आपको पीछे बताया अभी, यानी हेड एंड टेल। उन फेसेस के नाम होते हैं हेड एंड टेल। द नंबर ऑफ फेसेस इज डिनोटेड बाय n, यानी फेसेस के जो नंबर होंगे उनको बड़े n से, यानी कैपिटल N से ज़ाहिर किया जाता है। और नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगे आपके, 2 कॉइन्स हों, 3 कॉइन्स हों, 1 कॉइन्स हो, कुछ भी हो, तो वो कहलाएगा, आपको डिनोटेड करना है काय से, R से, या कहीं कहीं छोटा n यानी स्मॉल n भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा, भी आगे आपको शो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दी। अब यहाँ हम पहला सवाल लेते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ए कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। एक कॉइन को 2 मरतबा टॉस किया जाता है, या फिर ये भी हो सकता है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली टुगेदर, यानी कि एक साथ भी 2 सिक्के फेंके जा सकते हैं, या एक सिक्के को 2 मरतबा टॉस किया जाए। बात एक ही है, फार्मूला एक ही बनेगा इसका, ठीक है। तो हमने जब ये देखा कि इस सवाल की नौइयत क्या है, क्या नेचर है इसकी, तो इसमें लिखा है एक कॉइन को टॉस किया गया 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स। बस हमने यहाँ तक पढ़ा और यहाँ से स्टार्ट करना है। देखें लिखा हुआ है, हेयर नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 2, कॉइन्स की तादाद जो है 2 है। सो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना है, ये वाला, ठीक है। सैंपल स्पेस ये देखें मैंने बोल्ड कर दिया है। सैंपल स्पेस को NS से ज़ाहिर करते हैं। N तो आप लिखेंगे स्मॉल, S लिखेंगे कैपिटल, ठीक है। S जो है ब्रैकेट में लिखा जाएगा, NS बराबर है, इसका फार्मूला होता है N की पावर R, ठीक है, N की पावर R या N की पावर N भी होता है। बराबर का निशान डालेंगे, N की जगह फेसिस, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि नंबर ऑफ फेसिस ऑफ कॉइन जो है इस कॉल्ड या डिनोटेड बाय कैपिटल N, तो चुनांचे N की जगह आप लिखेंगे फेसिस, यानी 2 फेसिस होते हैं हर कॉइन के अंदर। अब सिक्कों की तादाद कितनी थी, 2 थी, तो इसलिए हम 2 लिख देंगे। या कितनी मरतबा उछाला गया था, 2 टाइम, तो हम लिख देंगे बाहर 2। अब 2 2 4 आ गया, 2 को 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल स्पेस के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि हमें इसके कितने ट्री डायग्राम में फिगर बनानी है, ठीक है। अब नंबर 2 काम करना पड़ेगा, ट्री डायग्राम। देखिए ये बना हुआ है आपके सामने, ट्री डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ब्रैकेट्स की लिखे जाते हैं सिर्फ, ठीक है। ट्री डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर पहले करली ब्रैकेट डालेंगे, और फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने, चूँकि 2 सिक्के हैं ना, या एक सिक्के को 2 मरतबा उछाला गया ना, तो चुनांचे हम पहले ब्रैकेट के अंदर H लिख देंगे, हेड, ठीक है। हो सकता है क्योंकि इसकी वजाहत कर दूं कि हमने सिक्का 1 मरतबा उछाला, हेड आ गया, फिर दूसरी मरतबा बारी ली तो पता चला उसमें फिर हेड आ गया, तो चांस तो हो सकता है ना, हेड। फिर हमने दूसरे ऑप्शन में क्या किया कि दोनों सिक्के या एक सिक्के को अलग अलग करके हमने टॉस किया, तो दोनों में हो सकता है टेल आ जाए। या तीसरा चांस ये है कि पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए। और चौथा चांस ये है कि हो सकता है पहले बारी के अंदर आपका टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए। तो ये बन गया आपके 4 ब्रैकेट्स, ठीक है। देखिए फार्मूले में भी आपको बता दिया गया था कि 4 बनेंगे, और 4 से ज़्यादा बन भी नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है। फार्मूले में जितने नंबर्स आएंगे ना, इतने ही ब्रैकेट्स आपके बनेंगे, उससे ज़्यादा बन भी नहीं सकते, ठीक है। तो 4 ब्रैकेट्स बना ली, ये कहलाती है ट्री डायग्राम, ठीक है। आपके इम्तहान में यही आता है रिक्वायरमेंट के अंदर कि पहले आप सैंपल स्पेस बनाएं, फिर ट्री डायग्राम भी बना के दिखाइए, और फिर सवाल आता है आपका नीचे जो, अब ऊपर आप सवाल में आ जाए, ए कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। ये मैंने आपका काम यहाँ से यहाँ तक कर दिया, देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने सारा काम कर दिया आपका। अब फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, चांस मालूम करने हैं कि आपको हासिल हो जाए,
नंबर 1 वन हेड, एक हेड हासिल हो आपको। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 डाल देंगे। देखिए मैंने डाल दिया ये वाला, ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो गया ना हमारा, पॉइंट नंबर 1 डाल दिया। अब सवाल नंबर पॉइंट नंबर 1 को हम ले लेंगे ए के बराबर, तो लेट ए, यानी फर्ज किया ए बराबर है, और ये सवाल की नोयत क्या थी, वन हेड। देखिए वन हेड लिखा ना, तो वन हेड हम यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है, वन हेड यहाँ पर भी लिख देंगे, जो ऊपर लिखा हो वो नीचे लिख देंगे यहाँ पर, लेट ए बराबर है वन हेड। अब दूसरी लाइन में आपने लिखना है नंबर ऑफ इवेंट ऑफ ए, यानी जो वाकया यानी इवेंट हुआ है आपके साथ वो ए वाला, उसमें कितने नंबर्स बन सकते हैं आपके, तो एन ए, इसको कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट ऑफ ए, ठीक है, एन ए। अब यहाँ ट्री डायग्राम में चले जाएं, फौरन भागते हुए जाएं, आ गए जी सर, आ गए। तो अब ब्रैकेट में देखें कि वन हेड कितने ब्रैकेट्स में है। देखिए पहले वाले में आप देख रहे हैं, पहले जो ब्रैकेट है इसमें तो 2 हेड हैं, छोड़ दें, इसमें तो है ही नहीं, छोड़ दें। इसमें कितने हेड हैं सर, 1 है। इसमें कितने हैं सर, इसमें भी 1 है। तो कितने ब्रैकेट्स हो गए, ब्रैकेट नंबर ऑफ ब्रैकेट्स बताइए कितने हो गए सर, 2 ब्रैकेट हो गए। तो बस यहाँ 2 लिख दें बस आप। अब उसके बाद पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ ए, यानी पी ए कहलाता है, बराबर है ये जो आपने एन ए मालूम किया था, ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे एन एस से। ये जो एन एस आपने सबसे पहले मालूम किया था ना, 4 ईयर वाला, वो सबसे ऊपर वाला टोटल चांस वाला, ये नीचे लिखना है आपने एन एस, एन ए अपॉन एन एस। आप इसको याद कर लीजिएगा, पैटर्न इसका, सारे प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में आपको ये तीनों लाइनें ज़रूर लिखनी है, ठीक है, एन ए अपॉन एन एस। अब एन ए की वैल्यू कितनी आई थी आपके, ब्रैकेट्स के नंबर कितने आए थे, 2 आए थे, 2 ऊपर आप 2 लिख दें ऊपर आप, ठीक है, और एन एस की वैल्यू कितनी थी, देखें ऊपर देखें 4 लिखी थी, ये 4 लिख दें आप यहाँ पर। अब 2 को और 4 को किसी टेबल में काट सकते हैं तो काट दें, 2 1 2 2 2 4, 1/2 आ गया, 1/1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका पहला सवाल हो गया, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट के अंदर वो बोल रहे हैं 2 हेड्स, ठीक है, तो नीचे चलते हैं। अब नीचे वाले में आप देखेंगे, आप लिखेंगे लेट बी, सवाल नंबर 2 को बी के बराबर लेना आपने, ठीक है, जितने भी इसके अंदर पॉइंट हो हर किसी को बिल्कुल सेपरेटली लेना आपने, पहले को ए के बराबर लिया, दूसरे को बी के बराबर लें। अब ये लेते हैं 2 हेड्स, ऊपर 2 हेड लिखा ना, देख लें ये लिखा हुआ ऊपर 2 हेड। अब यहाँ पर एन बी, अब आपने मालूम ये करना है कि इसमें ट्री डायग्राम में कितने 2 हेड्स वाले हैं, तो आप ऊपर चले जाएँ, फिर देखें इधर देखें। अब यहाँ पर ये ट्री डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, इसमें 2 हेड वाले ढूंढ लें कितने, पहले भी कितने हैं सर, दोनों हेड हैं ये, और किसी में 2 हेड नज़र आ रहा है आपको, नहीं सर, दूसरों में तो नहीं है, तो कितने ब्रैकेट्स हो गए सर, 1 ब्रैकेट हो गया, तो बस ऊपर 1 लिख दें आप, ठीक है, एन बी बराबर हो गया 1 के, और पी भी मालूम करना है आपने, तो इसका फार्मूला तो एन बी अपॉन एन एस होता है, एन बी ऊपर रखें, एन एस नीचे रख दें टोटल नंबर, तो चुनाचे एन बी की जगह पर ये 1 आ जाएगा आपका, और ये एन एस की जगह वही ऊपर वाला 4, और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर पे, 0.25 आंसर आपके पास आ जाएगा। आप चाहे तो इस कंडीशन में लिख दें, आप चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों मैंने कंडीशन में लिख दिया आपका जवाब। किताब में आप मिला लीजिएगा, अपने 10s के करें या बुक के करें, तो उसमें हो सकता है फ्रैक्शन में आ रहा हो सकता है पॉइंट में आ रहा हो, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड क्या है हमारे पास, एट लीस्ट 1 हेड। ये ज़रा आप ज़रा गौर से समझे, चक्कर है इसके अंदर, एट लीस्ट 1 हेड, कम, इसका तर्जुमा क्या है, एट लीस्ट माने कम से कम, 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, कितने, कम से कम, 1 से कम वाले ख़त्म, 1 से ज़्यादा वाले आपको गिनने पड़ेंगे। एट लीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या हुआ, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 1 हेड, 1 हेड होना चाहिए इसके अंदर, तो 1 वाले भी गिनेंगे, 2 वाले भी गिनेंगे, 1 से कम वाले छोड़ देंगे इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर नीचे चलते हैं, हम देखते हैं क्या लिखा है। चले भाई, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, इसका तर्जुमा मैंने आपको बता दिया, एट लीस्ट का मतलब ये लिखा है बेटा, एट लीस्ट 1 हेड, ठीक है, एट लीस्ट 1 हेड लिखा ना, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। अब देखते हैं भाई ट्री डायग्राम में जाके, कम से कम 1 हेड तो होना चाहिए, 1 से ज़्यादा वाले भी गिनने आपने। चले ऊपर देखते हैं कितने भाई, ये आ गए ट्री डायग्राम, ठीक है, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। देखो बेटा इसमें 1 हेड है आखिरी वाले में, जी है हेड, आखिरी वाले में नज़र आ रहा ना, और उससे बाद 1 हेड नज़र आ रहा है, इसमें है, सेकंड वाले में नहीं है सर, इसमें कितने, 2 हैं, इनको भी गिन ले। एटलीस्ट में ज़्यादा वाले भी गिनेंगे,
ठीक है, इसमें नहीं है ना हेड, इसको छोड़ देंगे तो बताएं कितने ब्रैकेट हो गए, 1 2 3, यानी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, 3 चांस होगा ना वहाँ पर, 3 ब्रैकेट्स, तो बस ये 3 ही लिख दें बच्चों वहाँ पर जाकर आप खुशी खुशी। ये लीजिए एन सी, तीसरे सवाल को मैंने सी के बराबर ले लिया था, तो एन सी बराबर है 3 के, और फिर पी सी बराबर है एन सी अपॉन एन एस, और एन सी की जगह 3 अपॉन 4। ठीक है, आप चाहे तो फ्रैक्शन अभी कुछ कैंसिल तो हो ही नहीं रही है किसी भी टेबल के अंदर, ऐसे लिख दें, और या फिर आप डेसिमल में इस तरह करके 3 को 4 से डिवाइड करिए, 0.75 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों मतलब तीनों पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया, बल्कि एक चौथा भी है अभी। ठीक है, चौथा मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, सेम फेज, बल्कि ये सेम फेज जो है बेटा चौथा वाला मैं आपको अगले वाले सवाल में क्लियर कर देता हूँ, उसमें भी है मौजूद ही है। ठीक है, चले भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ये ले क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पे। 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मालूम करके दिखाइए। सवाल नंबर 1 सैंपल स्पेस मालूम करना है, नेक्स्ट है 1 हेड, उससे नेक्स्ट है एटलीस्ट 2 हेड, और नंबर 3 है नो टेल। और भी मजीद है नीचे, मैंने आपको 3 नंबर तक बता दिए हैं अभी। ठीक है, नीचे और भी हैं अभी इसके। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हमें सैंपल स्पेस मालूम करना है, फिर ट्री डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये नया सवाल शुरू हो गया 3 फेयर कॉइन्स का। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, हेयर नंबर ऑफ कॉइन्स इज 3, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 3 के बराबर है। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी अलग ही हो जाएगा अब तो। सैंपल स्पेस बराबर है एन एस, ठीक है, एन की पावर आर, एन की जगह तो फेसिस तो वही 2 ही रहेंगे आपके, हेड एंड टेल वाले, और यहाँ पर आर की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 कॉइन्स आ गए ना आपके पास। अगर 4 आए तो 4 लिख दीजिएगा, 2 आए तो 2 लिख दीजिएगा, जैसे भी ऊपर वाले में किया हमने। अब 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 6 मत कीजिएगा, 2 को 3 मरतबा ज़रा करना है, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 की पावर 3 8 के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। ठीक है, 2 की पावर को 3 मरतबा आप ज़रब करें तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें 8 ब्रैकेट बनाने ट्री डायग्राम के अंदर, 8 ले भाई 8 बना दिए मैंने। नीचे देखें कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको, अच्छा बताएं कितने कॉइन थे सर, 3 थे। तो बेटा पहले ब्रैकेट के अंदर आपको 3 दफ़ा एच लिखना पड़ेगा। हो सकता है तीनों कॉइन्स के अंदर हेड आ जाए। अगले ब्रैकेट में आपने 3 मरतबा टी लिखना है, टेल। ठीक है, उससे अगले ब्रैकेट में आपको 2 मरतबा आप एच लिख दें, 1 मरतबा टी लिख दें, लिख दिया, 2 मरतबा एच और टी। अगले ब्रैकेट में इसका बिल्कुल उल्टा कर दें, देखिए टी आखिर में था ना, शुरू में कर दें, और ये डबल एच बाद में कर दें। आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, डबल एच टी और फिर उसको उल्टा करके दिखा दें, टी डबल एच। उससे अगले में आपने क्या, एच को 1 मरतबा कर दें, डबल टी कर दें, एच लिखे डबल टी कर दें। अब उससे अगले में आप इसको उल्टा कर दें, डबल टी इधर कर दें, एच उधर कर दें, ये नहीं हो गया। ठीक है, डिफरेंट होनी चाहिए, एक जैसा कोई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कह दिया मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद अगले वाले में क्या करना, क्या नेक्स्ट में एच कोनों पे कर दें, टी बीच में कर दें। देखिए साइडों में मैंने एच कर दिया और सेंटर में आगे टी, और फिर उससे अगले वाले में उसको उल्टा कर दें, कोनों पे टी कर दें, बीच में एच कर दें, कर दें नहीं कर दिया, हो गया 8। बस ट्री डायग्राम बनाने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। ये अगर ठीक होगा तो बेटा आगे सवाल भी ठीक होगा। ठीक है, ट्री डायग्राम बना दी मैंने। अब सवाल नंबर 1, 1 हेड, 1 हेड आना चाहिए आपका। चले भाई 1 हेड, ये लिखा हुआ आपका, लेट ए बराबर है 1 हेड, 1 हेड आना चाहिए आपका। अब एन ए बराबर है, अब 1 हेड वाले इस ट्री डायग्राम में सब ढूंढ ले। देखिए ये इतने 8 बने हुए आपके सामने, देखिए 8 के 8 बने हुए बेटा, ये इनमें 1 हेड वाला ढूंढना है आपने, सिर्फ 1 हेड वाला। तो पहले में देखिए 3 छोड़ दें, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 2 मरतबा छोड़ें, इसमें 1 मरतबा, 1 हो गया, 1 ब्रैकेट हो गया, इसमें भी 1 मरतबा, ये भी हो गया, 2 हो गए, ये तीसरे में भी हो गया, 3 हो गए, और 1 हेड ही आ गया। ठीक है, 4 हो गए हमारे पास। कितने हो गए फिर देखते दोबारा, देखें इसमें तो 3 मरतबा है, इसमें है ही नहीं, इसमें 2 मरतबा है, इसमें 2 मरतबा छोड़ दें, इसमें 1 मरतबा 1, और एक इसमें भी 1 मरतबा है, 2 और 1 3 हो गए बेटा हमारे पास।
ठीक है, 3 ब्रैकेटों में एक एक मरतबा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम वही नंबर लिख लेंगे, ब्रैकेट्स नंबर्स 3 आ गए हमारे पास। अब वही उससे अगले में पी ए बराबर है NA अपॉन NS, NA की जगह 3 लिख दें और NS की जगह पर 8 लिख दें। टोटल नंबर, ये जो टोटल नंबर ये लिखे हुए आपके सामने ऊपर ये, ठीक है, ये नीचे लिख देंगे 3/8। 3 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.375 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। देखिए एट लीस्ट 1 हेड ऊपर आया था, अब इसमें एट लीस्ट 2 हेड आ गया। एट लीस्ट 2 हेड में हमने क्या करना है, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा वाले गिन लेंगे आप। ठीक है, चले भाई देखें आप क्या लिखा हुआ है, 2 से ज़्यादा वाले गिन लेंगे। पहले हम 2 वाले गिनते हैं पहले। ठीक है, उल्टी तरह से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा 2 से कम नहीं होने चाहिए, बार बार आपको बताओ, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 होने चाहिए। तो ये आखिरी वाला देखें आप, इसमें तो 1 मरतबा छोड़ दें। ठीक है, इसमें 2 मरतबा है ना, 1, इसमें 1 मरतबा छोड़ दें 1, और इसमें भी 1 मरतबा छोड़ दें, इसमें 2 मरतबा, ये गिन लें 2 हो गए, ये 3 हो गए, 3 और एक ये 4, 3 वाला भी गिनना है, 4 हो गए आपके पास। ठीक है, 4 ब्रैकेट होगा ना आपके पास एटलीस्ट। तो अब ये लेट बी बराबर है एटलीस्ट 2 हेड वाले 4 ब्रैकेट की तादाद ले देंगे, NB अपॉन NS का फार्मूला लिखिएगा, और ये 4 ऊपर और 8 टोटल चांस नीचे, 1/2 कटने के बाद आ जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड कर 0.5 आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तीसरे केस में बोला नो टेल, टेल हो ही ना उसके अंदर। ठीक है, टेल वाला ना नहीं होना चाहिए आपके पास। लेट कर लेंगे सी नो टेल के बराबर हम। अब ऊपर देखते हैं ट्री डायग्राम में जिसमें टेल मौजूद ना हो, जिसमें टेल मौजूद ना हो, अब टेल की बात हो रही है। ठीक है, ये ले जी, मैंने 8 के 8 आपके सामने फिर लिख दिए हैं। देखें, अब ऐसा ब्रैकेट ढूंढें जिसमें टेल नजर ही ना आए आपको, बताएं किसमें नहीं है। सर ये सब में तो है सिवाय एक के। सर कौन सा बताएं। सर पहला, उसमें टेल नजर नहीं आ रहा, नो टेल, टेल नहीं है इसमें। तो बस बेटा कितने में है, और बाकी सब में आपको कम से कम 1 तो लिखी हुई नज़र आ रही होगी, 2 भी लिखी हुई नज़र आ रही है, 3 भी लिखी हुई नज़र आ रही है। बस ये पहला ब्रैकेट जो है ना बेटा, ये पकड़ लें आप, एक ब्रैकेट आ गया। अगर नो हेड आ जाए तो वो भी इसी तरह का होगा, आपको याद रखिएगा, वो भी इसी तरह का होगा। ठीक है, अब नो टेल देखें, आप देख रहे हैं इसके अंदर नहीं है, वो सॉरी नो हेड इसके अंदर है ही नहीं, तो एक ब्रैकेट उसका भी हो सकता है हमारा। बात की वो तो बाद में बात की जाएगी इसके बारे में, अभी तो नो टेल था ना, तो एक ब्रैकेट आ गया आपके पास। तो आप नो टेल में 4 से एक ब्रैकेट के नंबर लिखे यहाँ पर, और NC अपॉन NS में फार्मूला लेके 1/8 उसको डिवाइड कर दे, जवाब आ गया आपके पास। सही है, समझ में आ गया। ये आपके पास आ गए 3 सवाल। अब ये ऊपर ही स्क्रीन पे आपको देखो चौथा भी लिखा हुआ है, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए भले, एटलीस्ट 1 हेड। ये जितने सवाल हैं बेटा मैंने 10 से आपको उतार लिए मुख्तलिफ ऑप्शन के। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो जो ट्री डायग्राम में देख लेते पहले, 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से कम, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। अब एक बात बताएं, इसमें 3 मरतबा हेड चलेगा, इसमें 2 मरतबा हो जाएगा, 2 मरतबा हो जाएगा, इसमें 1 मरतबा हो जाएगा, इसमें भी 1 मरतबा होगा, इसमें 2 मरतबा हो जाएगा, इसमें 1 मरतबा हो जाएगा। कितने एब्सेंट हो गए सर? इसमें ये वाला TTT वाला, इसमें हेड नहीं है, 0 वाला, यानी कंडीशन क्या थी हमारी, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो इसमें तो बेटा 1 भी नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो कितने ब्रैकेट हो गए सर? 1 हो गए। याद रखें, मैं उल्टा लिख दीजिएगा कि आप वाले लिख दें 7 ब्रैकेट, जिसमें हेड नहीं हो, यानी 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो बेटा कम से कम 1 तो है बहुत सौ के अंदर, 2 भी हैं, 3 भी हैं, उनको तो गिन ले, उनको तो आप निकालें। एटलीस्ट 1 हेड वाला ढूंढना, तो यहाँ पर बेटा इसमें 1 में नहीं है बस। तो आप ये नीचे आप चले जाए, लेट डी। ठीक है, लेट डी बराबर है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। वो जो टी वाला था ना हमारा, उसको आप माइनस कर दें टोटल 8 में से, तो बेटा कितने बचे आपके पास? 7 आ जाएंगे आपके पास, 7 ब्रैकेट हो गए। कम से कम है 1 हेड तो है ना, 2 वाले भी गिन लें, 3 वाले भी गिन लें। समझ में आ गया आपकी बात? तो 7 ब्रैकेट्स लिख लें आपने, 7 यहाँ लिख देंगे, NT अपॉन NS 7/8, इसको डिवाइड कर देंगे, जवाब आ गया आपके पास। चौथा सवाल समझ में आ गया। ये एटलीस्ट का ज़रा चक्कर ख़राब होता है, फिर मैं आपको एक मतलब बता दूँ, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, कम से कम। सवाल था हमारा 1 हेड,
होना चाहिए। अब तो आपने देखा कि ट्रिपल टी वाले के अंदर एक भी हेड नहीं था, ठीक है ना, तो बस बाकी सब में एक दो तीन तो नज़र आ ही रहे थे ना हमको, तो यहाँ से 7 ब्रैकेट हो गए हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद अगला है एग्जैक्टली 3 हेड। लाजमी तौर पर 3 हेड होने चाहिए, लाजमी तौर पर, यानी सिर्फ और सिर्फ 3 हेड होने चाहिए। तो ट्री डायग्राम में जाते हैं पहले हम। अब बताएं 3 हेड वाले कितने ब्रैकेट हैं इसमें? सर इसमें तो एक ही है, ये वाला है, और कोई भी नहीं, बाकी तो 1 2 नज़र आ रहे हैं सब में। तो बस एक चांस हो गया आपके पास। एग्जैक्टली के अंदर आपने करना क्या है, एग्जैक्टली 3 हेड के अंदर आपने इसको हम ई के बराबर लेंगे, एन ई बराबर है 1 ब्रैकेट आ गया, और 1/8 या 0.125 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ गया सेम फेस, वो जो मैंने ऊपर छोड़ दिया था ना, इसमें भी आ गया। ठीक है, लेट कर लेंगे एफ, देखो ऊपर लिखा हुआ भी सेम फेस, ये लिखा हुआ ऊपर, ठीक है, सेम फेस, सेम फेसिस आ जाएगा। तो सेम फेसिस का मतलब एक जैसे रुख वाले या एक जैसे फेस वाले। ठीक है, एफ के बराबर ले लेंगे, एन एफ बराबर है, देखते हैं कितने भाई, टी डायग्राम में देख के बताएंगे आपको, वो हर सवाल में आपको ये देखनी है। सेम फेस, सेम फेस का मतलब होता है, पहले ब्रैकेट में आपको देख रहे हैं कि इसमें तीनों में हेड है, तीनों हेड आए, उसमें तीनों टी आए, ये कहलाता है सेम फेस। तो 2 ही ब्रैकेट हो गए बस सेम फेस वाले। यानी कि इसका मतलब क्या, तीनों सिक्के आपने टॉस किए, तीनों में हेड आ गया, तीनों दूसरे चांस में आपने तीनों सिक्के टॉस किए, तीनों के अंदर टेल आ गया, तो ये कहलाता है सेम फेसिस। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट, तो मैं निशानदेही कर दूँ, पीछे जो मैंने आपका क्वेश्चन छोड़ा था उसमें भी 2 ही ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, 2 ही लिखा जाएगा उसकी जगह, सेम फेसिस में हमेशा 2 लिखते हैं इसके अंदर। तो कहाँ तक चले गए थे हम लोग, ये है सेम फेस। तो 2 ब्रैकेट की तादाद लिख देंगे, एन एफ अपॉन एन एस लिख देंगे, और 2/8, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे हम ये, तो लो जी 1/4 आएगा, 1/4 को डिवाइड करेंगे 0.25, आपके पास आंसर आ गया ज़्यादा। ठीक है, अब इसका 7th पार्ट है एट मोस्ट 2 टेल। अब देखें एट मोस्ट आ गया, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट माने ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम वाले गिन लेंगे। एट मोस्ट 2 टेल, समझ में आ रही है बात आपकी? 2 टेल से ज़्यादा, एट मोस्ट 2 टेल का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए या हेड होनी चाहिए, सवाल भी बदल भी सकता है। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 और 1 और 0 वाले सब गिन लेंगे। अब देखते हैं ट्री डायग्राम में कैसे बताते हैं। ठीक है, ट्री डायग्राम में जाते हैं भाई, ट्री डायग्राम में देखें क्या है, कहाँ गया, ये रहा, ये ट्री डायग्राम आ गई। एट लीस्ट 2, एट मोस्ट 2 हेड। ठीक है ना, ये था ना हमारा सवाल, मैं फिर आपके सामने कर देता हूँ, ये लिखा है एट मोस्ट 2 टेल, एट मोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए, 2। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, अच्छा 2 से ज़्यादा वाली ढूंढ लें आप, 2 टेल से ज़्यादा वाली ढूंढ लें, कितनी है 8 ब्रैकेट में। सर ये इसमें तो एक ही नज़र आ रही है सर, ये वाली सेकंड वाली, 2 से ज़्यादा ये नज़र आ रही है। ठीक है, 2 से ज़्यादा ये नज़र आ रही है ना, बस ख़त्म काम। 2 से ज़्यादा तो ये, बाकी में तो देख लेना, 2 से ज़्यादा 3 है ना, तो हम क्या 2 वाली भी गिनेंगे, 1 वाली भी गिनेंगे, 0 वाली भी गिन लेंगे। 0 से मुराद क्या, जिसमें टेल मौजूद ही ना हो। देखिए ये वाली, ये 0 वाली कहलाएगी, ये वाली, ये 0 वाली कहलाएगी, जिसमें टेल है ही नहीं, ये 0 कहलाएगी। और देखें 1 वाली की मिसाल आपके सामने ये लिखी हुई है, ये 1 की हो गई, ये और एक ये 1 की हो गई, और एक 1 की ये हो गई, और 2 टेल आपकी किसमें, इसमें हो गई। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एट मोस्ट का मतलब ये होता है एट मोस्ट 2 टेल। तो इसका मतलब हमारे पास जो है ये जो 3 टेल वाला ना, ये माइनस हो जाएगा, तो 7 ब्रैकेट बचेंगे हमारे पास। चलिए मैं देखते हैं, 7 ब्रैकेट लिख दीजिएगा एट मोस्ट 2 टेल के अंदर, और 7/8 जवाब आ गया आपका। सही है बच्चों, तो ये आज मैंने आपको सवाल करा दिया कायक से मुतालिक, कॉइन से मुतालिक। आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको समझें और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।